हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आप सभी लोगों का बहुत बड़ा इंतजार जो है समाप्त हो चुका है, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये रहता है कि अभी भी ब्लूप्रिंट आ सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को हम 4 सेट मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करते हैं। ये 4 सेट का 20 रुपीज चार्ज लगता है। आप सबको पता होगा, जो पहली बार आए हैं, यदि नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। और अभी ये मॉडल पेपर ऑफिशियल है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है बच्चों, 9685299149। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप में, यदि आपको 4 सेट मॉडल पेपर लेना है। क्यों? क्योंकि आज जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुका है एमपी बोर्ड का, ये एमपी बोर्ड का है, ध्यान रखिएगा। एमपी बोर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूं। फिजिक्स का बच्चों, यहाँ पे मैं सोल्यूशन भी देने वाला हूं। 70 नंबर का पेपर होगा, 20 टोटल क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आप देखिए, पेज की तो बात ही खत्म, 3 घंटे का समय रहेगा। यहाँ पर आप देखो, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है भाई साहब। प्रश्न क्रमांक जो आपका भैया, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न के अंतरिम विकल्प दिए गए हैं। 1 से 4 तक है ना, यानी 5 तक 1 अंक के प्रश्न है, फिर 5-5 अंक के हैं। ये सारा यहाँ पे डिटेल दिया है। अब ये जो है आपको पेपर कहाँ मिलेगा, तो ऐसा स्टडी मटेरियल मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। टेलीग्राम में शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से है टेलीग्राम में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी ये आंसर शीट आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा। और बच्चों, आप लोग टेलीग्राम में अदर सब्जेक्ट के भी पा जाएंगे। आपसे डाउनलोड करते नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सोल्यूशन इसका यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। अभी आज ऑब्जेक्टिव कर दूंगा, इसके बाद इसके जो है बच्चों प्रश्नोत्तर को भी कराऊंगा। और 2024 के लिए एक नया प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, जिसमें 24 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि सिलेबस जो चल रहा है वो अलग मैटर है। 2024 के लिए जो भी अलग से मॉडल पेपर वगैरह, सॉल्यूशन है, मोस्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी है, उस पर ऐड होते जाएंगे। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आंसर शीट मिलाते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक कूलाम पर पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं पूछा है, क्योंकि अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो इसका होता है 6.25 × 10⁻18। ठीक है बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। किसी चालक में धारा प्रवाह का कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसके कारण होता है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है आवेश। ठीक है, गतिमान आवेश। आगे देखिए, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर बच्चों? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसके बाद आपका है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी होती है, बताना है आपको। तो ये होता है C = 1/√μ0ε0। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। 2 समांतर चालक तारों की, यदि ये समांतर चालक तार हैं, धारा की दिशा एक ही ओर हो, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर लिखना आकर्षित करते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत अर्थात विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत। ओके, चलो यहाँ पर देखो बच्चों, 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक जो है एक कुचालक की भांति कार्य करता है, क्योंकि इसका यदि टेम्परेचर नहीं रहेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। देखिए, यदि कहीं पे थोड़ा बहुत गलती हो तो बताना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है भाई साहब, यदि कहीं कोई आंसर गलत हो। फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात XL बराबर होता है ω/L। ठीक है बच्चों, आगे प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए है ना, अवरोध जो यहाँ पर देखिए, अवरोध के आकार को प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अवरोध के आकार को या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए, ठीक है, वही चीज है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए, वही चीज है दोनों। इंग्लिश में भी दे रखा है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका ये आ चुका है। इससे आपको एक डायरेक्शन क्लियर हो गया कि 7 5 अंक का ही आएगा।
ये क्लियर हो गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सत्य है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर नहीं, नाभिकीय संलयन पर होता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, इसलिए असत्य है। समायोजन में आपका A+ होता है बच्चों, इसलिए असत्य है, क्योंकि यहाँ पर माइनस दे रखा है। ये समझिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है तो विकिरण उत्सर्जित होता है, और विकिरण बच्चों प्रतिदीप्त देता है, प्रकाश देता है, और प्रकाश फोटॉन के रूप में पाया जाता है। इसलिए ये कुछ बुक में सत्य भी दिया है, कुछ बुक में असत्य भी दिया है, इसको आप लोग कंफर्म करना। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर विकिरण होना चाहिए, विकिरण उत्सर्जित करता है। क्या करता है? विकिरण उत्सर्जित करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा पे आता है तो विकिरण उत्सर्जित करता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो डाउटफुल रहते हैं, हालांकि यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो बच्चों, रेडियो तरंग, मार्कोनी साहब ने रेडियो तरंग की खोज, सर्वप्रथम की बात की जा रही है, सर्वप्रथम रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी साहब ने किया। इसके बाद बच्चों आगे देखें, पराबैंगनी तरंग जो है रिटर साहब। दृश्य प्रकाश बच्चों ये किसका है? तो न्यूटन साहब, न्यूटन दादा जी हैं क्या? दृश्य प्रकाश, हाँ न्यूटन दादा। द्रव्य तरंगे डी ब्रॉगली। प्रकाश विद्युत का समीकरण आइंस्टीन। और बच्चों बचा क्या? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इतना इजी था ये तो बहुत ही इजी था। आगे देखिए, एक शब्द में उत्तर हर बच्चा बताएगा। पृथ्वी का विभव कितना होता है? विद्युत विभव शून्य। कितना होता है? शून्य। अनुगमन वेग में एसआई पद्धति में किस कोटि का होता है अनुगमन वेग? 10 घाते कितना होता है? -4 मीटर पर सेकेंड। ये आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही कम देखने को मिलता है। कार्य फलन और देहली आवृत्ति में संबंध देखो, कार्य फलन जो होता है बच्चों और देहली आवृत्ति एच न्यू नॉट, इसी को आप लोग लिखना, ठीक है। ये कार्य फलन, क्योंकि जो एनर्जी आती है वो ऊर्जा दी जाती है इलेक्ट्रॉन को, और उसी ऊर्जा को कहते हैं कार्य फलन, ठीक है, कार्य फलन। ओके, आगे देखिए, अगला नंबर देखिए, धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल या बेलनाकार क्यों बनाए जाते हैं? जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आपका N ध्रुव है, थोड़ा फिर से मैं बनाता हूं, दोनों अभी आंसर बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, इसका दोनों का। तो पहले मैं इसका बता देता हूं, ये आपका N ध्रुव है और ये आपका बच्चों S ध्रुव है। ये ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इनके भी जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो त्रिज्यीय हैं, जब भी निकलेंगी लंबवत निकलेंगी बच्चों। इनके भी जो चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो और कुंडली सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। यहाँ पे कुंडली होता है, ये कुंडली होता है बच्चों, बेलनाकार कुंडली होता है, ये रोटेशन घूमता रहता है, तो ये लंबवत होंगे। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलेंगी, कहीं से भी निकलेंगी, ठीक है, तो कुंडली के क्या हो जाएगा? समांतर होगा, इसलिए ऐसा होता है। तो लिख लेना, कारण है क्योंकि इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो जाए तथा कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। इसको आप बुक से भी ढूंढ लेना। आगे देखिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से क्यों अधिक होता है? देखो, जो विद्युत वाहक बल होता है वो टर्मिनल विभवांतर और प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जो विद्युत वाहक बल होता है वो टर्मिनल विभवांतर और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो व्यय ऊर्जा होती है उसके योगफल के बराबर होता है। फिर समझिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उनके योगफल के बराबर होता है, इसलिए जो विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है। ओके, तो कारण भी स्पष्ट कर दिया। इसका मैं सल्यूशन आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा। आप लोग हमारे चैनल पहली बार है, जुड़े रहिए फटाफट। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके 2 अंक वाले प्रश्न, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी आप लोगों को ये आंसर मिलने वाला है हमारे ही चैनल पर। आप निश्चिंत रहें बच्चों, भले ही लंबा रहेगा लेकिन पूरा मॉडल पेपर का, ऑफिशियल जो मॉडल पेपर का सलूशन हो सकता है एक ही लेक्चर में आ जाए। तो रिवीजन कराना हमारा काम है, आप लोगों को मेहनत करना थोड़ा बहुत। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्न कंप्लीटेड है। ओके बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दें। हमारे सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे हमारे शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप हो गया, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मिल जाएगा बच्चों, ट्विटर अकाउंट का भी लिंक मिल जाएगा। साथ में आप लोगों को यदि हमसे टेलीग्राम में जुड़ना है तो शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से ज्वाइन जरूर करें। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।